हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। तो आज हम आरआरबी ग्रेजुएट जो हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आज हम इस पार्ट में ओनली 50 क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अंडर ग्रेजुएट में रिपीट होंगे, 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 2013 में राखी गढ़ी के हड़प्पा स्थल से संबंधित एक मुख्य पुरातात्विक और वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है बसंत सिंधे ने। और नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास काफ़ी हद तक असफल क्यों रहा? तो इसका उत्तर है सशस्त्र क्रांतिकारी के प्रति लोक उदासीनता। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास की परिकल्पना की गई थी। नंबर 1। नंबर 2, हाउ हाउस विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे। नंबर 3, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक आरक्षित विषय बन गया। उत्तर है सी, यानी कि पहला और दूसरा। और नंबर 4, किस मंदिर के गर्भगृह में चार मुखों वाले विष्णु की प्रतिमा स्थापित है? उत्तर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजशेखर चरित्र की रचना की और अवंती के राजा राजशेखर के युद्धों और प्रेम प्रसंगों से संबंधित एक प्रबंध है? उत्तर वी। मध्य पाषाण काल के दौरान भारत के शल्क उपकरण बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? आंसर ए, लेवलोइस तकनीक का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का उत्खनित स्थल नहीं था? आंसर सी, नागद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है? उत्तर डी, सिकंदर किला। नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिम्बिसार के शासनकाल के दौरान मगध राज्य में कितने गामा गांव विद्यमान थे? कितने थे? 80,000। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तर डी, तेलंगाना थे चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति को विशेष रूप से अपनाया गया था? उत्तर डी, संवैधानिक सुधार। वर्तमान में किस राज्य में जंगल महल विद्रोह हुआ था, जिसे भूमिज विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है, किस घटना ने भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन और ब्रिटिश और डच प्रभाव के उदय को सर्वोत्तम रूप से चिन्हित किया? आंसर है डी, एंग्लो फारसी द्वारा हुर्मुज पर कब्जा 1622 ईस्वी में। पारसी समाज सुधारक बहराम जी, मेहरवान जी, मालावारी को निम्नलिखित में से किस सामाजिक कुरीति से संबंधित विधायी अधिनियम के लिए श्रेय दिया जाता है? उत्तर ए, कौन सा? बाल विवाह। पारसी समाज सुधारक। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीलातिलकम ने अपने व्याकरणिक और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा है? सी, मलयालम के लिए। जलालुद्दीन खिलजी की नीतियों के संबंध में गलत कथन का चयन करें? तो इसका उत्तर है, इन्होंने यह विचार सामने रखा कि राज्य को कभी भी शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर है सी, सी। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाचार पत्र हितवाद 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाचार पत्र द हितवाद के संबंध में गलत है? कौन सा? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि यह गदर आंदोलन का मुख्य पत्र था। यह कथन गलत है, आंसर सी। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल लंगनाज जो सूक्ष्म पाषाण औजारों और आखेट संग्रहक समुदायों के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है, भारत के किस प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी, मध्य पाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज। भुवनेश्वर में स्थित 10वीं शताब्दी ईस्वी के लिंगराज मंदिर की कौन सी विशेषता नागर स्थापत्य शैली को दर्शाती है? कौन सी? वक्रनुमा शिखर मीनार। और अगला है, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अखबार केसरी में राजद्रोहीपूर्ण लेख लिखने के आरोप में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? इसका उत्तर है 1908 में। बेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1806 में। उत्तर डी। नेक्स्ट है 23वां, निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने 12 साल में की थी? उसका उत्तर है सुदेश बांधव समिति। सुदेश बांधव समिति, उत्तर नंबर बी। पोलीगर विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? कौन से में हुआ था? तमिलनाडु में। रामानुजन के श्री वैष्णव परंपरा के निम्नलिखित में से किस प्रमुख अनुयायी ने उत्तर भारत में भक्ति संबंधी उपदेश के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई थी? रामानंद ने। कौन सी चित्रकला शैली मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग का उपयोग करके अपनी एक वर्णी शैली के लिए जानी जाती है? कौन सी? उत्तर नंबर बी, वर्ली। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने मानव विकास के लिए? महबूब उल हक ने। कौन सा? उत्तर नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं? कौन से हैं? कोणार्क मंदिर, मोटेरा मंदिर, मातंड मंदिर। ये तीनों, ए बी सी, तीनों हैं प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामप्पा विद्रोह के संबंध में गलत है? कौन सा है? यह घटना वर्तमान महाराष्ट्र की थी, यह वाला गलत है। उत्तर सी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के संवादों को दर्ज किया गया था? उत्तर सुत्त पिटक। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के कौन से किस बौद्ध ग्रंथ में? सुत्त पिटक में संवादों को दर्ज किया गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी सदी सीई का कौन सा संगम ग्रंथ एक पवित्र पत्नी की भक्ति के बारे में एक महाकाव्य है? कौन सा है? शिल्पाधिकारम। कौन सा? शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के निम्नलिखित में किस शासक को अरब आक्रमणों का प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने का श्रेय दिया जाता है? किसको? नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट है, हड़प्पा हार्टलैंड में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रमुख थी? कौन सी? कृषि, पशुचारणिक। 34वां, 1838 से 1848 के फराजी आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहले करबंदी आंदोलन का संयुक्त नेतृत्व किसने किया था? ये किया था शरीयतुल्लाह खां और दादू मियां ने। अगला है, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र के राज्यपाल थे? कौन से थे? उज्जैन। कहाँ के थे ये? उज्जैन के राज्यपाल थे। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय निम्नलिखित में से किस दक्षिणी भारतीय शक्ति का सामंत था? किसका था? ये था पल्लव का। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश वरंगल में 12वीं शताब्दी में निर्मित 1000 स्तंभ 1000 पिलर्स टेम्पल से संबंधित है? कौन सा? काकतीय राजवंश। नेक्स्ट है, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे प्रारंभिक दक्षिण भारतीय राज्यों की सैन्य शासन प्रणाली के एक प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी? उसकी थी नंबर उत्तर है ए। सामंती प्रमुखों के सैन्य और प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी ने बस 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ये BR अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले विधायी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था? कौन से में? इसका उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट है, किस नेता ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे? ये थे सामंती स्वामी। और राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? कौन से वंश से संबंधित थे? ये थे चंदेली वंश। कौन से? चेदी वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया? किसने किया था? ये किया था गुर्जर प्रतिहार वंश ने। और नेक्स्ट है, सल्तनत काल की इमारतों में उपयोग की जाने वाली सजावट का प्रमुख रूप क्या है? यह है बैलबुट्टाकारी। क्या है? बैलबुट्टाकारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक समाज में वैश्य वर्ग का कार्य था? कौन सा वैश्य वर्ग का कार्य था? उत्पादक वर्ग का वैश्य वर्ग का कार्य है। उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक सशस्त्र प्रतिरोध 1817 के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? ये थे बख्शी जगबंधु। मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुख्य राजकीय कृषि और राजभूमि पर कृषि के अधीक्षण के लिए उत्तरदायी था? इसका उत्तर है शीताध्यक्ष। कौन सा? मुख्य राजकीय कृषि और राजभूमि पर कृषि के अधीक्षण के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 50वां, आठवीं सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ये आठवीं सभा की स्थापना ये गलत है 1824 में नहीं हुई थी, मतलब ये गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतभेद होने के बाद कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी की सह स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने थे? कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र मामले 1925 में मुख्य दंड नहीं किया गया था? किसे नहीं किया गया था? ये क्या सचिंद्र नाथ बख्शी को दंडित नहीं किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में वर्णित किया? किसे? बांध